प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की आहट हो चुकी है। इसके चलते हमारे नगर सिकंदराबाद में भी उसकी गर्माहट का असर नजर आ रहा है। नगर पालिका चुनावों को लेकर क्या क्या तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही हैं और किन कैंडिडेटों को उतारकर भाजपा नगर में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, इन बातों को लेकर नगर मंडल मंत्री केशवराम दीक्षित से आज रूबरू होने का मौका मिला है। केशवराम दीक्षित जी, ये नहीं में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनावों की घोषणा भले न हुई, लेकिन आहट नगर में हो चुकी है, प्रदेश में हो चुकी है। तो आप क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या कुछ करने जा रही है नगर पालिका पर अपना वरदहस्त रखने के लिए, नगर पालिका पर अपना कब्जा करने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है और इसके मद्देनजर लगातार बैठकें भी चल रही हैं और हमारे अधिकारी कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से निर्देश दे चुके हैं कि वो कभी भी निकाय चुनाव की तारीख आ सकती है और वो पूर्ण रूप से तैयार रहे। और जैसा कि आपने कहा कि कब्जा करने की क्या तैयारी है, देखिए लोकतंत्र में कब्जा तो नहीं होता, बस लोगों का प्यार होता है जिसे वो जिम्मेदारी देकर नगर पालिका में बैठाएंगे और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस बार विजयी होगा और नगर पालिका में बैठेगा और भाजपा का नेतृत्व करेगा। एक चर्चा आम है कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में करीब 50 लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 50 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। और पार्टियों में 2 या 3 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी में 50 लोग दावेदारी कर रहे हैं। इसका मतलब हमने कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी फौज इकट्ठी कर चुके हैं। हम इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं और इससे ये संकेत मिलता है कि इस बार सिकंदराबाद नगर पालिका में भाजपा विजयी होगी। इतनी भीड़ प्रत्याशियों की या टिकटार्थियों की अगर ये है, इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि सत्ता के फायदे के लिए, सत्ता का फायदा उठाने के लिए भाजपा की ओर इतने लोगों का? देखिए, नगर पालिका में सत्ता का फायदा, पिछली बार जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था तब हमारी सत्ता नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने लोगों की लाइन थी। और ऐसा नहीं है कि सत्ता का फायदा अगर बनने के बाद भी अगर भाजपा का प्रत्याशी विजयी हुआ तो वो जनता की सेवा करेगा, ना कि सत्ता का फायदा उठा के मलाई मारेगा। आपका ध्यान थोड़े दिन पहले दिलाना चाहता हूँ 3 योजना बिशन सिंह सैनी को आपने अपना कैंडिडेट चुना था और उसको विजयी भी बनाया था, लेकिन विजय श्री प्राप्त करने के बाद में उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया। उन्होंने अपने तरह से नगर पालिका चलाई और भारतीय जनता पार्टी को छिटकार दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र हैं, सभी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं और किसी भी पार्टी का साथ दे सकते हैं जब तक उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिलती रही, वो हमारे साथ रहे। उन्हें लगा कि मेरी विचारधारा नहीं मिल रही तो वो अलग हो गए। इसमें सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, इसमें कोई परेशानी वाली बात मुझे तो लगता नहीं। इसमें ऐसा नहीं लगता है कि आपने गलत आदमी को चुना, जो आपके नक्शे कदम पे, आपकी विचारधारा पे जिसने चलना उचित नहीं समझा? देखिए, भविष्य की तो किसी को कुछ पता नहीं रहती कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उस समय वो हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, इसलिए पार्टी ने उन पे विश्वास करा और उन्हें टिकट देकर नगर पालिका में जनता ने और कार्यकर्ताओं ने विजयी बनाया। जहाँ तक बिशन सैनी का सवाल है, बिशन सिंह सैनी ने विद्रोह करते हुए भाजपा से अपनी पत्नी को अगला चुनाव लड़ाया और इंदिरा सैनी को विजयी बनाया। वहाँ भाजपा बिल्कुल हारी थकी और निरीह नजर आ रही थी और उसका रिपीटेशन दोबारा भी हुआ। जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले चूक की है कि पिछली बार आपकी सत्ता नहीं थी जनाब, पिछली बार आप ही की सत्ता थी, उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने
सिकंदराबाद में अपना परचम लहरा दी हुई नगर पालिका पर कब्जा किया। नगर पालिका में आज हज्जन बाबू परवीन बहुजन समाज पार्टी की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आसीन है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पिछली बार कहीं ना कहीं भाजपा से ऐसी चूक हुई है कि जो बहुजन समाज पार्टी को इस तरह का मौका मिला हो, जबकि उनके पति 3 बार भाजपा से ही शिकस्त खा चुके हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता का प्यार, जनता का विश्वास जिसे मिलता है वो चुनाव जीतता है, वही विजयी होता है। क्या इसमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि आपने टिकट देने की कुछ जो कला है, जो नियम है, जो कायदे, उनमें कहीं बहुत बड़ी चूक हुई हो? देखिए, जो पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, उसका एक प्लेटफॉर्म है। ऊपर से हमारा संगठन जो कैंडिडेट भेजता है, सभी कार्यकर्ता उसे मजबूती से चुनाव लड़ाते हैं। तो ये विषय संगठन पे निर्भर करता है कि वो किसे अपना कैंडिडेट बनाते हैं और किसे हम लोगों के बीच में भेजते हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ से चुनाव लड़ाने की होती है, और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो हमसे भी समझदार लोग हैं और वो सोच समझ कर ही कोई निर्णय करते हैं। खैर, ऊपर जो बैठे लोग हैं वो उन्हीं की विचारधारा में और उन्हीं के निर्णय में कोई चूक रही है, ये आपका परोक्ष रूप से कहना रहे मैं स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन इस बार आप किस ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहते हैं? उसकी क्या ऐसी क्वालिफिकेशन रही होगी, या तो उसमें आप ऐसे किस चेयरमैन को देखना चाहते हो जो भारतीय जनता पार्टी का होकर ही और आपके निर्देशों के आधार पर पार्टी के लाइन पर ही काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है और सभी कार्यकर्ता अनुशासन में रह के कार्य करते हैं। और इस बार पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो भाजपा का होगा और जनता के बीच में, दुख सुख में जनता के बीच में रहता होगा और जनता की सेवा करता होगा। इस तरह का ही प्रत्याशी भाजपा मैदान में उतारेगी और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर उसे विजयी बनाएंगे। नगर पालिका पर 2 बार भाजपा का कब्जा रहा, महासिंह सैनी के रूप में और बिशन सिंह सैनी के रूप में। क्या आप ये महसूस करते हैं कि केवल सैनी समाज ही भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकता है, जीत भाजपा की जोड़ी बना सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति या किसी एक धर्म पे निर्भर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब जातियों को और सब धर्मों को साथ लेकर चलती है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो टिकट होते हैं वो जाति देखकर नहीं होते, वो कार्यकर्ता देखकर होते हैं। अगर पिछली बार त्रिलोक सैनी जी का टिकट हुआ तो कार्यकर्ता देखकर हुआ, महासिंह सैनी जी लड़े तो कार्यकर्ता के रूप में लड़े। यहाँ जाति के रूप में कोई चुनाव नहीं लड़ता और सभी कार्यकर्ता भाजपा को चुनाव लड़ाते हैं और कोई जाति नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, सिर्फ कि ये हमारा कैंडिडेट है, उसे ही चुनाव लड़ाना है, उसे ही जिताना है। क्या आपकी पार्टी इस बात का ख्याल रखेगी कि पिछली बार सैनी समाज के व्यक्ति को, त्रिलोक सैनी को आपने चुनाव मैदान में उतारा और उन्हीं की बिरादरी के 2 लोग उनके खिलाफ खड़े हुए और उनकी वजह से भाजपा को हार का मुद्दा? देखिए, लोकतंत्र है, कितने व्यक्ति खड़े हो, कोई भी खड़ा हो, सभी स्वतंत्र है, किसी को रोका नहीं जा सकता। यही सिर्फ लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभी भाजपा खड़ा करती है अपना प्रत्याशी, सपा करती है, बसपा करती है, निर्दलीय भी लोग खड़े होते हैं। यही तो एक भारत की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारत की खूबसूरती है, भाजपा की खूबसूरती? ये तो अच्छी बात है अगर भाजपा सभी को खड़ा करने, मतलब सभी को मौका दे रही है कि किसी को हो सकता है सत्ता का दुरुपयोग करके बहुत सी पार्टियां प्रत्याशी को खड़ा भी नहीं होने देती, लेकिन ये तो भाजपा की खूबसूरती है कि वो किसी को इस तरह का अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती और सबको समान अधिकार देती है और सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में गुजरात मॉडल को लेकर सामने है और गुजरात मॉडल में ही भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां के मुख्यमंत्री मिडवे में चुने हैं और जिन मुख्यमंत्रियों के लिए वहां का हाउस तैयार था उनको दरकिनार करके रूपाणी और नए मुख्यमंत्री आपने दिए हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? देखिए, पार्टी का अंदरूनी मामला है और रही बात लोकतंत्र की हत्या की, अगर लोकतंत्र की हत्या तो तब होती तब हमारे यहाँ एक संगठन है और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो निर्णय करते हैं, उन्हें जो लगा होगा, उचित लगा होगा, वो उन्होंने निर्णय करा है। और रही बात हमारे यहाँ, अब आप देख रहे हैं कांग्रेस में चर्चा चल रही है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे या सचिन पायलट रहेंगे, और पता पड़ा कि सचिन पायलट को बना दिया तो सरकार गिर जाएगी। हमारे यहाँ भाजपा में इस तरह की चीजें नहीं होती। जो पार्टी, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बहुत सारे सवाल उठाए थे कि वहाँ एक परिवार का राज है,
लेकिन कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में थोपे जाते हैं। अमित शाह बने, राजनाथ सिंह बने, जेपी नड्डा बने और उससे पहले भी। कोई लोकतंत्र की यहाँ तो कोई कीमत नजर आती नहीं। देखिए, ये आपको बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बने वो निर्विरोध बने हैं, और हो सकता है उनके यहाँ कृपा। देखिए, ये आप जो समझे, लेकिन हमारे यहाँ तो निर्विरोध जेपी नड्डा जी बने। उससे पहले अमित शाह जी बने, और अब जेपी नड्डा जी का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है, तो वो भी निर्विरोध ही हुआ है। हमारे यहाँ चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। एक तरफ आप कांग्रेस पर चुनाव का दबाव डालते हैं और दूसरी तरफ अपने यहाँ चुनाव की कोई जरूरत महसूस नहीं करते हैं, तो ये क्या दोहरा मापदंड नहीं है? देखिए, दोहरा मापदंड तब होता आपने कांग्रेस का फोटो, कभी आप कांग्रेस के नेता अगर कोई फ्लेक्सी लगाता है, होल्डिंग लगाता है, तो आप उसमें देखना किसकी फोटो होगी, सोनिया गांधी की, किसकी फोटो होगी, राहुल गांधी की, किसकी फोटो होगी, प्रियंका गांधी की। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे यहाँ फोटो किसकी होगी? पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, राजनाथ जी की, योगी जी की। क्या ये बता दीजिए, इनका किसी परिवार का किसी से क्या संबंध है? किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। इस बात को तो सब लोग जानते हैं, परिवारवाद हर जगह है। आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है और अन्य पार्टियों में भी है। बावजूद इसके क्या आप ये महसूस नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी कई जिलों, नगर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है? देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं की इतनी लंबी चौड़ी फौज है। सभी कार्यकर्ता जब चुनाव आएगा, सभी जो भी प्रत्याशी होगा भाजपा का, उसे तन और मन से उसे चुनाव लड़ाएंगे और उसे विजयी बनाने का कार्य करेंगे। पिछले चुनावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिलोकचंद सैनी को टिकट देके और जीजान कोशिश की। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य ने खड़े होकर उनको हार के कगार पर पहुंचा दिया, और वो आज भी इतिहास में दर्ज है। तो क्या आप इसको मानते हैं कि वो धड़ा क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखिए, सभी लोग एक हैं, और लोकतंत्र में जनता का प्यार, जनता का विश्वास जिसे मिलता है वो जीतता है। हो सकता है पिछली बार हम जनता का विश्वास जीतने में हमसे चूक हुई और हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इस बार जनता का विश्वास जीतेंगे और नगर पालिका पे विजयी भाजपा होगी। आपके केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने बड़े बड़े दावे जरूर किए हैं, लेकिन उन दावों पर कभी खरी नहीं उतरी है। राम राज्य की आप स्थापना की बात प्रदेश में करते हैं, लेकिन अपराध चरम पर है। समाज में बंटवारे को, समाज में सामाजिक स्तर पर डायलॉग के माध्यम से बंटवारा किया जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी ये महसूस नहीं करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो नुकसान कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और रही बात राम राज्य की, यही तो राम राज्य है। पहले आपने देखा होगा गैर भाजपा सरकारों में क्या होता था, उसके कार्यकर्ता बड़ी उत्सुकता के साथ कहते थे कि एक 307 का व्यक्ति जिसपे 307 लगी हुई थी और हम उसे कोतवाली में से बाहर निकाल लाए। लेकिन अभी मुझे तो लगता नहीं है कोई भाजपा का कार्यकर्ता इस बात को कह दे जिसके साथ अन्याय हुआ। ये हमारी प्राथमिकता रहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के आधार पर देखने को मिला है कि अन्य दलों से आए हुए लोग भाजपा में वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में और बहुत अच्छे स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, जबकि जो जमीनी कार्यकर्ता वो दरकिनार किया हुआ है, हाशिए पे है और उसका वजूद खत्म हो चुका है। आप इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, वजूद कोई किसी का खत्म नहीं करता, ये तो खुद व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है उस पर निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी दूसरे का वजूद खत्म कर देगा। ये तो व्यक्ति के खुद के अंदर की क्षमता है, उसमें कितना क्षमता है वो कितना अपने वजूद को बढ़ा सकता है। आप पे नगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। क्या ऐसी स्थिति में ऐसा महसूस होता है कि वो जो आने वाले प्रत्याशी हैं उनके साथ न्याय कर पाएंगे? देखिए, जब पार्टी सत्ता में होती है तो उसमें तरह तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन सभी आरोप निराधार थे और कोई भी आरोप अब तक सिद्ध नहीं हो चुका है। तो उन सब बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए और पूरा अपना ध्यान हमें नगर निकाय चुनाव पे लगाना चाहिए और भाजपा को विजयी बनाना। केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे नगर के मंत्री केशव राम दीक्षित। बहुत तेज तर्रार नेता हैं,
बड़ी सूझबूझ के साथ इन्होंने सवालों को टाला है, सवालों से बचे हैं और सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। आपके सामने नगर की स्थिति, पार्टी की स्थिति दोनों को रखा है। मैं जेएनआई की ओर से राजेश सिकंदर।